नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भारत और आज की बड़ी खबर सीधे देश की न्यायपालिका से जुड़ी है, जहां अब बदलाव की दस्तक साफ सुनाई दे रही है। देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने एक ऐसा संदेश दिया है जो आने वाले समय में न्यायपालिका की तस्वीर बदल सकता है। सूत्रों के मुताबिक पिछले हफ्ते भेजे गए एक अहम पत्र में सीजेई ने देश के सभी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को साफ शब्दों में कहा है, न्यायपालिका में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी अब समय की मांग है और इसमें कोई देरी बर्दाश्त नहीं होगी। सीजेई ने यह भी साफ कर दिया है कि कॉलेजियम की सिफारिशों में देरी नहीं होनी चाहिए और सबसे बड़ा बदलाव, जज के रिटायर होने का इंतजार नहीं बल्कि पहले से ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए। यानी अब खाली पद का बहाना नहीं चलेगा, न्याय की रफ्तार को रोका नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई हमारी न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी इतनी कम है? सीजेई सूर्यकांत पहले भी इस मुद्दे को लेकर चिंता जता चुके हैं। 8 मार्च को यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उन्होंने साफ कहा था, हाईकोर्ट कॉलेजियम को महिला वकीलों को जज बनाने पर गंभीरता से विचार करना होगा और ये कोई अपवाद नहीं बल्कि नियम होना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जो महिला वकील अपने राज्यों से हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके नामों पर भी विचार किया जाए। अब बात करते हैं जमीनी हकीकत की। आंकड़े क्या कहते हैं? केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा संसद में पेश आंकड़ों के मुताबिक 2014 के बाद से हाईकोर्ट में 170 महिला जज नियुक्त हुई। इनमें से 96 नियुक्तियां सिर्फ पिछले 5 साल में हुई है। सुप्रीम कोर्ट में अब तक सिर्फ 6 महिला जज नियुक्त हुई है। वर्तमान स्थिति, देश के हाईकोर्ट में सिर्फ 116 महिला जज कार्यरत हैं। कुल स्वीकृत 1122 पदों में से 308 पद खाली हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, सुप्रीम कोर्ट में 33 जजों में सिर्फ 1 महिला जज। लेकिन तस्वीर का एक उजला पक्ष भी है। सीजेई ने बताया कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में 18 महिला जज हैं। मद्रास और बॉम्बे हाईकोर्ट में भी करीब 1 दर्जन महिलाएं जिम्मेदारी संभाल रही हैं। और सबसे बड़ी उम्मीद, जिला स्तर पर करीब 36.3% न्यायिक अधिकारी महिलाएं हैं। सीजे ने इसे एक पीढ़ीगत बदलाव बताया है। उनका कहना है, जब निचले स्तर पर इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं आ रही हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब उच्च न्यायपालिका में भी उनकी मजबूत मौजूदगी होगी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब निचले स्तर पर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, तो फिर ऊपरी स्तर पर उनकी संख्या इतनी कम क्यों? क्या सिस्टम में कहीं न कहीं रुकावट है? क्या चयन प्रक्रिया में देरी या मानसिकता बड़ी बाधा है? सीजेआई का यह पत्र सिर्फ एक निर्देश नहीं बल्कि एक साफ संकेत है कि अब न्यायपालिका में जेंडर बैलेंस को लेकर गंभीर बदलाव आने वाला है। अब देखना होगा क्या हाईकोर्ट कॉलेजियम इस संदेश को गंभीरता से लेते हैं और क्या आने वाले समय में हमें ज्यादा महिला जज देखने को मिलेंगी। अंत में बस इतना ही, न्याय तभी पूरा होगा जब उसमें बराबरी की आवाज भी शामिल होगी। आप देख रहे थे अपना भारत। धन्यवाद।